त्रेता युग का वो महान समय जब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष चरम पर था। समुद्र पार लंका की भूमि पर राम और रावण का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। वानर सेना गरज रही थी। लंका की ऊंची ऊंची दीवारें और स्वर्ण सिंहासन मृत्यु की आहट सुनने लगे थे। तभी रणभूमि में उतरा रावण के कुल का सबसे प्रचंड योद्धा मेघनाद, इंद्रजीत के नाम से विख्यात, जिसने देवेंद्र इंद्र को रण में परास्त कर इंद्रासन छीन लिया था, जिसने तप और यज्ञ से ब्रह्मदेव का वरदान पाया था कि जब तक वो अपने गुप्त गृह में यज्ञ करेगा उसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा, जो अदृश्य होकर युद्ध करता था और देवगण भी उसके सामने कांप उठते थे। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद के हाथों से छोड़ा गया हर अस्त्र मंत्र सिद्ध होता था। उसकी दृष्टि अग्नि की तरह जलाती और उसका क्रोध पर्वतों को चीर देता था। इसी मेघनाद ने पहले भी युद्ध भूमि में आकर राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। पूरी वानर सेना असहाय हो उठी थी। राम, सुग्रीव, हनुमान तक उसकी शक्ति से विचलित हो गए थे। पर अब समय था दूसरी बार युद्ध का, और ये युद्ध साधारण नहीं होने वाला था। ये दो धर्म योद्धाओं के टकराव की कहानी थी। एक तरफ रावण का पुत्र जो अपने पिता का कर्तव्य निभाने और लंका की रक्षा के लिए लड़ रहा था, किंतु युद्ध के नियमों और सम्मान का पालन करता था। दूसरी ओर लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई, धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा का संकल्प लिए हुए। युद्ध की पूर्व संध्या पर राक्षसी सेना के नगाड़ों की आवाजें लंका को हिला रही थीं। समुद्र की लहरें भी मानो युद्ध की कहानियां दोहरा रही थीं। देवताओं और असुरों की दृष्टि रणभूमि पर टिक चुकी थी, क्योंकि आज जो टकराव होने जा रहा था वो केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था। वो धर्म और कर्तव्य, सत्य और कूटनीति, विश्वास और प्रतिशोध की भिड़ंत थी। जब मेघनाद रथ पर सवार होकर रणभूमि में आया, उसकी गति को देख वानर सेना भय से पीछे हटने लगी। वो बिजली की तरह आसमान में उठता गिरता और उसके बाण आसमान को अंधेरा बना देते। एक एक प्रहार से पर्वत टूटते, वृक्ष चूर चूर हो जाते। लक्ष्मण ने वानर सेना को पीछे हटने का संकेत दिया और आगे बढ़कर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। दोनों के धनुषों के टकराने से उसी क्षण आकाश में अग्नि की वर्षा होने लगी। प्रहार पर प्रहार, प्रतिकार पर प्रतिकार, मानो समय रुक गया हो। मेघनाद अदृश्य होकर वार करता, लक्ष्मण ध्यानस्थ योगी की भांति हर दिशा में अपने बाण साधते। विभीषण ने गूढ़ मंत्रों से लक्ष्मण की सहायता की, क्योंकि मेघनाद की अदृश्यता का राज वही जानते थे। कई बार ऐसा लगा मानो लक्ष्मण पराजित होने वाले हैं। उनके शरीर पर घाव ही घाव, रक्तधारा प्रवाहित, किंतु उनका संकल्प एक ही, राम विजय होंगे ही, धर्म का पतन नहीं होगा। इस प्रचंड संग्राम के बीच मेघनाद की आंखें भी सम्मान से भर उठीं। उसने समझ लिया कि यह साधारण योद्धा नहीं, ये वो दिव्य पुरुष है जिसका जन्म अधर्म विनाश के लिए ही हुआ है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मेघनाद को स्मरण आया कि यदि वो यज्ञ पूरा कर लेता तो उसे कोई नहीं मार सकता था। तो वो युद्ध भूमि छोड़ अपने गुप्त स्थल की ओर भागा और अपना अंतिम यज्ञ आरंभ किया। पर विभीषण ने यह रहस्य लक्ष्मण को बताया। लक्ष्मण अपने रथ पर चढ़ उस यज्ञ स्थल तक पहुंचे। मेघनाद ने रुष्ट होकर कहा, युद्ध भूमि में ही युद्ध होता है, यहाँ आकर तूने धर्म का उल्लंघन किया है। पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, जो युद्ध अधर्म के लिए है उसका कोई स्थान और नियम नहीं। तू रावण के अन्याय की रक्षा कर रहा है और मैं उस अन्याय का अंत करने आया हूं। तब मेघनाद ने अधूरा यज्ञ छोड़ शस्त्र उठा लिए और ये अंतिम टकराव शुरू हुआ। इतना भीषण कि देव ऋषि भय से छिप गए। वज्र भी भयभीत हो जाए, ऐसा भयंकर शोर। मेघनाद के हर अस्त्र से आकाश फटता, लक्ष्मण के हर बाण से पृथ्वी दहकती। कई बार दोनों की गति मानवीय सीमाओं से परे अति शक्तिशाली हो गई। फिर वो क्षण आया जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र साधा, पर विभीषण ने उसके मंत्रों को भंग कर दिया। इंद्रजीत क्रोधित हुआ, उसका चित्त विचलित हो उठा और उसी समय लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र साधा। उसके बाद शक्तिशाली मंत्र सिद्ध बाण, ये अस्त्र सीधे मेघनाद के दिव्य कवच को चीरता हुआ उसके सीने में धंस गया। मेघनाद भूमि पर गिर पड़ा, उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों में जलते हुए योद्धा का गर्व और धर्मप्रिय राजकुमार की विनम्रता दोनों थे। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर हो। मेरा पतन भी मेरे कर्मों का परिणाम है। मैं युद्ध भूमि में जन्मा और युद्ध भूमि में ही समाप्त हो रहा हूँ। यही मेरे जीवन का सौभाग्य है। और यूं रावण वंश का सबसे तेजस्वी, सबसे शक्तिशाली, सबसे आदर्श योद्धा मेघनाद अपने अंतिम प्राण त्याग कर अमर हो गया। लंका में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि आज लंका ने केवल अपना राजकुमार नहीं खोया था, उसने अपना गर्व, अपनी शक्ति, अपनी आशा खो दी थी। वहीं राम सेना में उल्लास और संतोष का विस्फोट हुआ, क्योंकि धर्म की राह में सबसे बड़ा अवरोध हट चुका था। लक्ष्मण थककर भूमि पर बैठ गए, पर उनकी आंखों में विजय की चमक और राम के चरणों की भक्ति दोनों थे। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं की कथा नहीं था, ये धर्म अधर्म, भाई भाई, कर्तव्य और परिणाम के टकराव का इतिहास था, जहां अंत में सत्य की जीत हुई और मेघनाद का साहस सदा के लिए अमर हो गया, क्योंकि वो शत्रु होते हुए भी सम्मान के योग्य योद्धा था।
यही वो महासंग्राम था जो रामायण को महाकाव्य बनाता है और यह संदेश देता है कि शक्ति चाहे जितनी भी हो, अंत में जीत उसी की होती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने सभी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करके आपको दी है। यदि इस वीडियो में कोई गलती त्रुटि हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।